क्या गाइस आप भी एक डॉक्टर हैं और आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक डॉक्टर्स प्रोफेशन के लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे की जाती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अपनी फ़र्स्ट टाइम आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको जाना है ई फाइल में, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर आपको चूज़ करना है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। ठीक है, अब सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक होते हैं। आईटीआर 1B, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। अब देखिए जो आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, तो यदि आपकी सिर्फ प्रोफेशन से इनकम है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आईटीआर 4। यदि इसके अलावा मान लीजिए आपने स्टॉक में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने सेल की हुई है, ठीक है, यानी कि आपका कैपिटल गेन है, तो उस कंडीशन में फिर आपका आईटीआर 3 फाइलिंग होगा। ठीक है, तो जो आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ में कुछ ऑप्शन होता है और कुछ में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आईटीआर फॉर्म जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो इनकम के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अब प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए 3 ऑप्शन है, इसमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर दैन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यदि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अधिक है तो आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है? वो होती है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा है तब आपको ये सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए आपकी 3 लाख से कम है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर दैन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, ए जर्नल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपकी प्रोफेशन इनकम है तो बिजनेस में आएगा। अब मान लीजिए आपकी किसी हॉस्पिटल में आप एज ए डॉक्टर वर्किंग है, लेकिन आपको वो सैलरी के रूप में मिलता है, तो फिर आपको वो जो ऐड करना है वो सैलरी में करना है, प्रोफेशन में नहीं करना है। तो देखिए इसके लिए आपको चेक करना होगा अपना फॉर्म 26 ईयर्स, क्योंकि यदि आपका कहीं से भी टीडीएस कट हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बिजनेस में या सैलरी में, तो वो वहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें चूज़ करना होगा, हम सैलरी में करेंगे या प्रोफेशन में करेंगे। और एक होता है हमारा फॉर्म TIS, उसमें जहाँ कहीं भी हमारी इनकम होती है वो इनकम शो हो जाती है सभी जगह की। ठीक है, तो हमारे केस में सैलरी नहीं है तो हम इसे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। फाइल अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप पहले से अपनी आईटीआर फाइलिंग कर चुके हैं और उसमें कोई मिस्टेक है, आप चाहते हैं कि मैं अपनी आईटीआर फाइलिंग दोबारा से करूं,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड ITR फाइलिंग। फिर आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। फिर नीचे आएंगे, अब देखिए ये है सेक्शन 115 BAC। जैसे कि आपको पता होगा, ये मैं आपको बता दूं, दो तरह के रिजिम होते हैं, यानी कि स्लैब रेट होते हैं, न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट। ठीक है, तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे, यदि आप नहीं जाना चाहते तो यस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो यदि आप ओल्ड में जाना चाहेंगे तो आपको एक फॉर्म होता है फॉर्म 10IEA, वो फाइल करना होगा, उसकी डेट यहाँ पर डालनी होगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा कब, जब आप ओल्ड रिजिम में अपनी ITR फाइलिंग कर रहे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। नो पर टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर भी नीचे आएंगे, यहाँ पर भी नो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया जाएगा। यहाँ पर बैंक डिटेल्स हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो इसमें है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो हमारी इनकम है प्रोफेशन से। ठीक है, एज ए डॉक्टर, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पहला है इसमें प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, ये होता है बिजनेस के लिए। अब है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ADA, तो प्रोफेशन की जो इनकम होती है वो अंडर आती है 44 ADA। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको नाम डालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो क्लिनिक है उसका नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया नेम ऑफ बिजनेस, आपको अपने क्लिनिक का नाम डाल देना है। बिजनेस कोड, एज ए वर्किंग डॉक्टर के लिए आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बिजनेस कोड दिए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि इसमें डेंटल प्रैक्टिस, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, मेडिकल क्लिनिक्स। ठीक है, तो अब जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं मेडिकल क्लिनिक्स, इसमें काफ़ी सारे दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेव पर क्लिक करेंगे, फिर दो बार से शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें है हमें अपनी रिसिप्ट और इनकम, यानी कि नेट प्रॉफिट, हमें वो ऐड करना है। पहला ऑप्शन है थ्रू अकाउंट पे, चेक और अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक के थ्रू तो आपको इसमें डालना है। जैसे कि हमारी रिसिप्ट है 10 लाख रुपए। अब है रिसिप्ट इन कैश, कैश में भी है तो भी आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे कि हमने डाल दिया। अब एनी मोड अदर दैन ए एंड बी, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को छोड़कर किसी अन्य में आपकी रिसिप्ट है तो इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA 50%, यानी कि जितनी आपकी रिसिप्ट होगी उसका कम से कम 50% आपको इनकम शो करनी ही करनी है। मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं 8 लाख रुपए। ठीक है, ये 50% से ज़्यादा ही होगी। सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यदि आपकी सैलरी इनकम भी है, मान लीजिए आपकी प्रोफेशन इनकम भी है और सैलरी भी है, तो सैलरी की इनकम यहाँ पर ऐड करनी है। यदि आपकी रेंटल इनकम है तो यहाँ पर शो करनी है। फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी जो इनकम है वो जैसे मान लीजिए कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग से, FDR से, या डिविडेंड इनकम है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, अब इसमें देखिए आपकी कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी आपकी एसेट्स है, वो हमें ऐड करनी होगी। एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर मेंबर वन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। अब फिक्स्ड एसेट्स अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, ठीक है,
उसमें इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट, ठीक है, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। इन्वेंट्रीज प्रोफेशन में नहीं होती है तो आपको नहीं डालना। सनी डाटर आया तो डाल देना है। बैलेंस विद बैंक, बैंक में बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद LTC अंडर सेक्शन 112A, देखिए ये जो सेक्शन होता है ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। यदि आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,25,000 तक। हमारी नहीं है तो इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन, हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते। कंफर्म पर क्लिक, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। यदि आपका TDS कट हुआ है सैलरी से तो यहाँ पर शो होगा, और अदर दैन सैलरी, यदि आपका सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि आपका TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर शो होगा। कंफर्म पर क्लिक, टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। आपको इसे केयरफुली रीड कर लेना है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे। अब देखिए इसमें पे लेटर और पे नाउ, यानी कि हमारा टैक्स बन रहा है तो इसे टैक्स को जमा कराना होगा। यदि आपके केस में नहीं है तो आपको करना क्या होगा, यदि आपका टैक्स नहीं बनता है तो आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी ITR को E-वेरीफाइड भी करना है, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आधार OTP से। आधार में जो नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, और वो OTP आपको ऐड कर देना है और ITR को E-वेरीफाइड कर देना है, ठीक है। यदि आपका टैक्स बनता है तो पहले टैक्स है वो पे करना होगा, यहाँ से भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो चालान होगा, चालान की BSR कोड, चालान नंबर ऐड करने होंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, जो कि मैंने अभी बताया था। फिर उसके बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है और E-वेरीफाइड भी कर देना है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है। यदि आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं या आपका क्लिनिक है, ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे, तो दिए हुए WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।